चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आज अत्यंत पुनीत पावन भावों के साथ अपने हृदय के समस्त कलमशों को दूर भगाकर परमात्म सिद्धि के लाभ को प्राप्त करने के लिए अत्यंत श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ उपस्थित जिज्ञासु वृंद, नित्य है निरंतर भगवान सदाशिव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति मां शिवा के आश्रय में स्थित होकर उनसे शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शक्ति जो हमारे जीवन को अंधकार से बाहर निकाल दे। भगवान सदाशिव की ज्योति का जब प्रकाश हमारे जीवन में होता है और मां भगवती की शक्ति जब हमें प्राप्त होती है, तभी ये जीवन का अंधकार दूर हो पाता है। जब तक हमारे जीवन में अंधकार रहता है, अविद्या में जीते हैं। जब तक अंधकार रहता है, तब तक हम दुख में जीते हैं, क्योंकि अविद्या और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अविद्या के कारण ही दुख की प्राप्ति होती है। और जब ये जीव जो इस मनुष्य शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहा है, जीवन में से अविद्या को हटा देता है, तो जीवन का अंधकार मिट जाता है। और अविद्या का अंधकार मिटते ही फिर जीवन में दुख का कोई काम नहीं रहता। और ऐसे जिज्ञासु के जीवन में भगवान कहते हैं तत्र कैसो के मोह है एकत्वम अनुपश्यति। ईशावास्योपनिषद इस बात को समझाता है कि जब चराचर जगत में एक का अवलोकन कर लिया, फिर कहां शोक और मोह रह गया। शोक और मोह तभी तक है जब तक एक परमात्मा का दर्शन नहीं है। जब तक हम इस संसार में जीवों में विभिन्नता देखते रहेंगे, जगत में विभिन्नता देखते रहेंगे, पदार्थों में विभिन्नता अनेकता देखते रहेंगे, तो हमारी दृष्टि भेद दृष्टि बनी रहेगी। और जब हम पंचभूतात्मक शरीरों में और पंचभूतात्मक जगत में एकता कर लेंगे, तो फिर ये द्वैत दृष्टि समाप्त हो जाएगी, ये अनेकता समाप्त हो जाएगी। एकत्वम अनुपश्यति, केवल एक को देखा जाएगा। और वो एक कौन है? वही शिव शक्ति है। शिव शक्ति को ही एक कहा जाता है। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जिसको हमने कहा, जिसमें शिव भी है, शिवा भी है। हम प्रतिदिन बहुत दिनों से एक मंत्र बोल रहे हैं,
माता देवी बिन्दुरूपा नादरूपः शिवः पितः। कहते मां भगवती ये बिंदु रूपा है और भगवान सदाशिव नाद रूपा है और ये सारा जगत बिंदु और नाद की ही संतान है। उपनिषदों में इस बात को बहुत विस्तार के साथ समझाया गया है। हमारा जो एक शास्त्र है जिसको तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं, उस तैत्तिरीय उपनिषद में इस बिंदु और नाद को अनेकानेक प्रकार से समझाया है और विशेष रूप से प्राण और रई के माध्यम से इसको समझाया गया है कि एक प्राण है, एक रई है, एक शिव है, एक शक्ति है। दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। शिव और शक्ति जब मिलकर के चलते हैं तभी जगत का सृजन होता है, तभी जगत का पालन होता है और तभी ये त्रिगुणात्मक और पंचभूतात्मक जगत का लय होता है। जब तक दोनों की एकता नहीं होगी, जब तक दोनों का रास्ता एक नहीं होगा, तब तक अविद्या रहेगी। और जैसे ही दोनों का एकत्व हुआ, एकत्व अनुपश्यति, तो फिर शिव और शक्ति भिन्न नहीं है। शिव की ही तो शक्ति है। आप जरा चिंतन करके देखें, सूर्य और सूर्य की किरणें अब दिखती हुई दो प्रतीत होती हैं, लेकिन किरण का अस्तित्व, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य के बिना कुछ है क्या? सूर्य से विलग कुछ है क्या? सूर्य रूपा ही है। सूर्य की उपस्थिति किरणों के माध्यम से ही हम अनुभूत करते हैं। अगर किरण ना हो तो सूर्य की उपस्थिति अनुभूत होगी क्या? तो उसी प्रकार से बुंद रूपा अगर प्रकृति ना हो तो नाद रूप पिता का पता नहीं चलेगा। चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता, सोने से उसकी चमक को अलग नहीं किया जा सकता। गन्ने में ही मिठास रहती है, नमक में ही खारापन रहता है, सूत में ही वस्त्र रहता है या वस्त्र में ही सूत रहता है। कहीं भी देख लीजिए दृष्टि घुमा करके, जब तक दृष्टि द्वैत से संयुक्त रहेगी, जब तक दो बन करके रहेंगे तो दो में विवाद है, और जब दोनों एक बन करके रहेंगे तो आनंद है। समस्त वाद विवाद की सीमा से बाहर निकल करके आनंद के अतिरिक्त कुछ रहेगा। मेरे मित्रों, द्वैत होते ही हमारे जीवन में काम का प्रवेश होता है। ये काम, इसकी इतनी शाखाएं हैं। जैसे 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में श्रीमद् भगवत गीता में आया, अधश्च ऊर्ध्वं परश्रितास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला। जब संसार वृक्ष का वर्णन किया गया तो उसमें क्या क्या कहते, इसकी अधश्च ऊर्ध्वं, कहते ऊपर नीचे, अर्थात भुवः भुव स्व महा जन तप सत्त अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, कहते सब में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। इतना विस्तार कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो कामनाओं की जो शाखाएं हैं वो विभिन्न रूपों में
न जाने कहां कहां दौड़ती फिरती है। कामना से तात्पर्य शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, इहलोक भी है, परलोक भी है। ये मन रूप में, चित्त रूप में, बुद्धि रूप में, अहंकार रूप में बार बार हमें दिखाई देता है। इन कामनाओं को रोकना पड़ेगा, इन काम के संकल्पों को रोकना पड़ेगा, अन्यथा जो नारद मुनि की अब दुर्गति होने जा रही। कई दिन से हम इस प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि जो काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव को जीत लिया, तो भगवान शंकर को जाकर के बताया, और भगवान शंकर ने कहा कि मुझे तो कह दिया, किसी और को मत कहना। ये अच्छा है कि बुरा है? भगवान ने सही उपदेश दिया कि गलत उपदेश दिया? भगवान ने नारद मुनि को समझाया, किसी और से मत कहना। भगवान ने सती को भी समझाया था, और सती को कब बोध हुआ? जब शरीर छोड़ने लगी तब बोध हुआ, या जब भगवान सदाशिव ने परित्याग कर दिया तब बोध हुआ। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पराना। अज्ञानी स्वयं है, समझ रही है राम जी को अज्ञानी, और राम जी ने जब माया दिखाई तो घूम गई, अज्ञान का अंधेरा चढ़ गया। लेकिन तब तक तो भगवान सदाशिव ने परित्याग कर दिया। ये भगवान शिव का कहना मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। अब नारद जी भी ऐसे ही हैं। नारद जी को समझाया, नारद जी ये जाकर के किसी और से चर्चा मत करना कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और विशेष रूप से तुम्हें कहता तो भगवान विष्णु के पास तो मत जाना। हाँ, क्या बात कहते हो? अरे वो तो मेरे स्वामी हैं, वो तो मेरे प्रभु हैं। इतनी बड़ी घटना सृष्टि में हो गई और उनको जाकर ना कहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने मन में भगवान शंकर को नहीं कहा कि नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा। कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उठे और चल दी। अब भगवान शंकर तो सदैव हित के लिए तत्पर रहते हैं। महान पुरुष और भगवान सदा हितकारी वचन ही कहते हैं। अगर हितकारी ना हो तो ये शास्त्र ना बने। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। शास्त्र क्या है? महान पुरुषों के भगवान की कृपा से हुए अनुभव है। महान पुरुष जो बात भगवान कह रहे, उन्होंने उन बातों को माना है और उन बातों को मान करके अपने जीवन में उतारा है, और फिर जो उनको अनुभव हुआ है उस आनंद स्वरूप परमात्मा का, उस रूप में अनुभव हुआ है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। महान पुरुषों को यह अनुभव होता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं उस परमात्मा से विलग नहीं हूं, मेरी सत्ता उससे भिन्न नहीं है। और इसीलिए वो महात्मा भी, वो संत भी अनुकरणीय हो जाते हैं। उन महात्माओं का चरित्र, उन महात्माओं की दिनचर्या का अनुकरण करने लगते हैं भक्त लोग, और समाज में यही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यत यत चरति हि श्रेष्ठः तत तत एव इतर जनः सेयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ पुरुषों ने पहले आचरण करके दिखाया है, या जो वर्तमान में जो महान पुरुष हैं वो जो आचरण कर रहे हैं, कहते वही प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसी को प्रमाण के रूप में अगर यदि हमने स्वीकार कर लिया तो ठीक, और अगर यदि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया तो भटक जाएंगे। एक जगह पर बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी, कहने लगे कि एक महान पुरुष कहने लगे कि भाई प्याज और लहसुन खाया जा सकता है,
एक महात्मा, और भगवान को भोग भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान की कथा करने वाले लोग अगर ऐसा कहें तो किसी ने उठ करके सवाल कर लिया, शंका समाधान कर रहे थे, प्रश्न कर लिया, कहने लगे जी हमारे शास्त्र तो निषेध करते हैं इसका, आप कह रहे हैं कि खा सकते हैं, अब आपकी माने कि शास्त्र की माने। देखो यहीं पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, महान पुरुषों के प्रति अश्रद्धा यहीं पर उत्पन्न होती है। जिनको हम महान मान रहे हैं वो अगर किसी विकार से संयुक्त है तो उस विकार को हटाने के बजाय उसका समर्थन करते हुए वो जनता को भी उसी के लिए प्रेरित कर देते हैं। वहां पर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। अब वो कोई तर्क नहीं दे पाए, कोई बात समझा नहीं पाए, जबकि शास्त्र में प्याज और लहसुन का जो निषेध किया गया उसको तर्क संगत तरीके से समझाया गया है कि ये प्याज और लहसुन होते हैं या अन्य कोई भी तामसी वस्तु, जैसे दाल ही है, मान लीजिए सब दाल ही है वैसे तो, लेकिन जो मसरी की दाल होती है जिसको मलका साबुत हो तो मलका और उसको पीस दी जाए दाल बन जाए तो मसरी। सब्जियों में जैसे बेगुन की सब्जी होती है, संजम की सब्जी होती है, ये तामसी सब्जियां मानी गई। सब्जी तो है लेकिन तामसी। हमारे मनीषियों ने कहते हैं ठीक है ये सब वनस्पति है, ठीक है ये सब सब्जियां हैं, लेकिन इनकी प्रकृति तामसी है, और जो यह मनुष्य शरीर हमने धारण किया है इस मनुष्य शरीर में हमें तामसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जब हम तामसी वस्तु खाते हैं तो क्या होता है, अन्न के 3 भाग होते हैं। मैं आपको बताऊं, हम जो भी अन्न ग्रहण करते, जो भी कुछ खाते पीते हैं, उसके 3 भाग हो जाते हैं शरीर में जाकर के। एक जो स्थूल भाग होता है, स्थूल भाग तो मल बनकर के बाहर निकल जाता है, और एक जो उसका सूक्ष्म भाग होता है, उस सूक्ष्म भाग से एक धातु बनती है, मांस। और तीसरे कहते हैं अति सूक्ष्म जो कारण भाग होता है, कहते हैं वो मन बन जाता है। उससे क्या होता है, मन बनता है। इसी प्रकार से जल से होता है, जल के भी 3 भाग होते हैं, आग्नेय पदार्थ के भी 3 भाग होते हैं। इनके जो सूक्ष्म अंश होते हैं, जल जो होता है इसका सूक्ष्म अंश ही प्राण बनता है, अति सूक्ष्म अंश। 2 जो इसके स्थूल और सूक्ष्म भाग हैं वो तो मूत्र बन करके, शुक्र बन करके शरीर में विराजमान होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जो आग्नेय पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, तेजस पदार्थ जिनको कहते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो तेजस पदार्थ का अति सूक्ष्म या कारण अंश जो होता है वो वाणी बनता है। और इन तीनों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, मन की भूमिका होती है, प्राण की भूमिका होती है, और वाणी की भूमिका। इंद्रियों में वाणी की भूमिका सबसे प्रबल होती है, मन की भूमिका सबसे प्रबल होती है इंद्रियों में जब बात करते हैं। और प्राण के बगैर तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। प्राण है तो जीवन है, और प्राण नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि जो अगर हम तामसी वस्तु खाते हैं तो उससे हमारा मन भी तामसी बन जाता है। सात्विक खाते हैं तो मन भी सात्विक बन जाता है, राजसी खाते हैं तो मन भी राजसी बन जाता है। अब अगर यदि हम जो अपना कल्याण चाहता है, अब देखो जो सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं सत्संग सुनने के लिए? मान लीजिए यहाँ पर सत्संग हो रहा है, शामली की अगर 1.5 लाख की जनसंख्या हो तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-20 हज़ार आदमी तो ऐसे हैं ही शामली में जिनको ये पता है कि यहाँ पर सत्संग होता है। लेकिन उसके कितने प्रतिशत लोग उपस्थित होते हैं सत्संग में? अब मान लीजिए कथा होगी, अब कितने लोग आएंगे सत्संग में कथा सुनने के लिए? जितने भी आए, लेकिन पता सबको है, उसके बाद आने वाले तो गिनती के ही होते हैं। अब जो गिनती के लोग हैं वो क्यों आए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। ये जो उपदेश शास्त्रों का उनके लिए क्यों है? उनके अंदर भावना जगती है कि मैं भव से पार हो जाऊं, धार्मिकता उसी के अंदर आती है। वो चाहते कि मेरे दुखों का नाश हो जाए। वो शक्ति
जिसकी वजह से जीवन चल रहा है, वो मानता है कि एक शक्ति है और वो शक्ति मेरे जीवन को चला रही है, तो मैं उस शक्ति की ओर बढ़ूं, उस शक्ति को पाऊं। उस शक्ति को अगर यदि पाऊंगा तो सर्व पाप भी निर्मुक्त है, सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा, सर्व सिद्धि फलम लभेत, और सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो वो सत्संग की ओर आता है, अपने पापों की मुक्ति के लिए आता है, और सिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आता है। इन दो कामों के लिए सत्संग की ओर आता है। तो जो सत्संग की ओर आता है वो सत्संग में सिद्धि को प्राप्त कब कर सकता है? कहते हैं जब वो गुणों की सीमाओं से बाहर निकले। पहले तमोगुण की सीमा से बाहर निकले, फिर रजोगुण की सीमा से बाहर निकले, फिर सतोगुण की भी सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन पहले तमोगुण का परित्याग करना पड़ेगा सबसे पहले। जब तमोगुण का परित्याग करेगा तो उसका मन शुद्ध होता चला जाएगा। फिर रजोगुण का भी जब त्याग करेगा तो और शुद्ध हो जाएगा, और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा तो कहते हैं फिर जिस प्रकार से अग्नि में आहुति देना जब बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे अग्नि भी शांत हो जाती है। उसी प्रकार की सतोगुण की आहुति देते देते जब हम सतोगुण की भी आहुति देना बंद कर देते हैं तो ये सतोगुण भी लय हो जाता है अपने शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप में, और निर्गुणत्व आ जाता है। यह है मेरे मित्रों। तो हमें इन तामसी वस्तुओं का परित्याग क्यों करना चाहिए? जिससे हमारा मन तमोगुण की ओर ना जाए, और अगर ये तमोगुण की ओर जाएगा तो हम नीचे की ओर जाएंगे, हमारी शाखाएं नीचे की ओर जाएंगी, ऊपर की ओर नहीं जाएंगी। और हमें चलना है ऊपर की ओर, क्योंकि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उसका मूल ऊपर की ओर है, शाखाएं है नीचे। तो हमें उन शाखाओं में भटकना नहीं है। शाखाएं कौन सी हैं मेरे मित्रों? शाखा कुत्ते की है, बिल्ली की है, गधे की है, सूकर की है, मक्खी की है, मच्छर की है। ये सारी शाखाएं तो हैं। ये यतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये सारी शाखाएं तो हैं। इनमें जीव भ्रमण करता है। ये बड़ा सौभाग्य कि हमें मनुष्य का शरीर मिला। कितने लोगों को मिला है मनुष्य का शरीर? जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि इतने लोगों में से केवल इतने लोग सत्संग की ओर जाते हैं, भगवान की ओर जाते हैं। भगवान को मानने वाले कितने लोग? चिंतन करके देखिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूं मनुष्य योनि को प्राप्त करने वाले हैं ही कितने लोग? जरा एक बार जल में झांक करके देखिए। अरे जितनी सारी संसार में सृष्टि है ना, उससे कई गुना मछलियां हैं सागर में। इतनी मछलियां रोज काट दी जाती हैं, खा ली जाती हैं मानवों के द्वारा, जानवरों के द्वारा। आप गणना नहीं कर सकते। कभी समुद्र के तट पर जाकर के देखना, अगर एक बड़ी सी कोई लहर आ जाती है, कितने शंख कितने घोंगे बाहर निकल आते हैं, आप गिनना नहीं कर सकते। जरा कभी एक बार गिनती करके देखना किसी बिल से बाहर निकलती हुई चींटियों की। कभी एक बार गणना करके देखना, अभी अभी 2-4 दिन पहले तक कितने मच्छर आ रहे थे। अब कल्पना करके देखो कितने मच्छर, जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है उससे कई गुना मच्छर आपकी सामली में थे। तो आप सोच के देखिए, ये मनुष्य शरीर बड़े बिरलों को मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये गंवाने के लिए नहीं है, ये सजाने के लिए है, ये संवारने के लिए है। अपनी आगे की यात्रा को सजाना संवारना है और प्रयास करना है आगे यात्रा भगवान के साथ एक रूप हो जाए। यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए, यहाँ झगड़ने के लिए नहीं आए, यहाँ तो प्रेम करने के लिए आए। मेरे मित्रों, ये जीवन प्रेम करने के लिए आया। ये भगवान सदाशिव प्रेम करने के लिए ही हमें संदेश देते हैं। मेरे भगवान नारायण हमें प्रेम का संदेश देते हैं। हमारे जितने महान पुरुष हैं वो प्रेम का संदेश देते हैं, क्योंकि प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम के द्वारा ही राम को प्राप्त किया जाता है। सब में बसने वाला राम इस प्रेम के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया।
विचार करो मेरे मित्रों, चिंतन करो, क्योंकि सत्संग में चिंतन के लिए आए हो। सत्संग चिंतन देता है, और ये चिंतन ही है जो आपको चिंता से बाहर निकालता है, अन्यथा चिंता की भट्टी में जीव जलता रहता है। और चिंताएं क्यों होती है? हमारी कामनाओं के कारण, हमारी वासनाओं के कारण, हमारे अहंकार के कारण, हमारे अहम बुद्धि, ईगो जिसे कहा गया है, उसके कारण से ही ये चिंता की उत्पत्ति होती है। और चिंता की भट्टी में, चिंता की भट्टी में नहीं चैन नींद सोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। जीवन की दौलत को विषयों में नहीं खोना। जीवन की दौलत ये विषयों में खोने के लिए नहीं है, जीवन की ये दौलत बढ़ाने के लिए है। और ये दौलत बढ़ती है प्रेम से। मीरा ने प्रेम ही तो करना सीखा, प्रेम के अलावा मीरा के पास था क्या? और कुछ भी नहीं था। वो इसीलिए कहती है मैं तो प्रेम दीवानी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। कह रहे क्या करे, कोई जाने घायल की गति घायल जाने, जौहर की गति जौहर जाने। कहते वो तो वही जान सकता है, और कोई जाने ना जाने मेरे को क्या लेना देना है। मेरी गति मेरा दिल भर जानता है, मैं तो उसी की दीवानी हूँ, मुझे तो वही चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ सूली की सेज को फूलों की सेज बनाने वाला वही है। भले मेरी सूली के ऊपर सेज हो, लेकिन फूलों की भी वही बनाता है। इसलिए मैं तो उसे पाने के लिए भटक रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। कहाँ? कहते संतों के पास जा रही हूँ, मंदिरों में जा रही हूँ। मेरे मित्रों, जीवन में उसको पाने के यही दो रास्ते हैं, या तो संत है या भगवंत है। या तो भगवान ही स्वयं कृपा कर दे, या संत की कृपा हो जाए, संत का सानिध्य मिल जाए, संत का आश्रय मिल जाए। अगर ये दोनों काम हो गए तो सोने में सुहागा है। इसलिए मीरा ढूंढ रही है, उसे पीड़ हो रही है, दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद मिला नहीं को। वीरा कहते वैद नहीं मिल के दे रहा। वैद कौन है? गोस्वामी ये बता देते हैं वैद कौन है। और वो वैद को ढूंढती फिर रही है, लेकिन वैद मिल नहीं रहा है। जब तक वैद मिलेगा नहीं, पीड़ा जाएगी नहीं। जब तक पीड़ा हो रही है तब तक जीना हराम हो गया। कहीं एक जरा सी सूली चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए, जब तक कांटा नहीं निकलेगा आदमी जी नहीं सकता, चैन नहीं हो सकता। होता है क्या? तो मीरा के हृदय में टीस है, मीरा के हृदय में कांटा चुभा है, निकालना चाहती है लेकिन निकालना जानती नहीं। सुदामा के पैरों में कांटे चुभे हैं, पीड़ हो रही है, शरीर बिल्कुल क्रिस हो गया है, लेकिन कब मिटी पीड़? कहते जब भगवान ने चरण प्रक्षालन किया और अपने मुख से उसका कांटा निकाल दिया। ये है भगवान का प्रेम। और ये प्रेम कब हुआ? जब सुदामा का समर्पण हुआ। स्वयं निकालते हैं भगवान कांटे।
या तो संत कांटे निकालते हैं या भगवंत कांटे निकालते हैं। मीरा ऐसे संत को ढूंढती फिर रही है। कहते हैं मेरी पीड़ तो तब मिटेगी मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवरिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा ने क्या किया, मेरी पीड़ तो तब मिटेगी जब मेरा वैद्य सामरिया बन जाए, मुझे सामरिया मिल जाए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वैद्य कौन है, सामरिया को कौन मिला सकता है? सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा। सीधी सी बात है, सद्गुरु वही वैद्य है, लेकिन सद्गुरु के वाक्यों में, उनके वचनों में विश्वास हो। जब सद्गुरु के वाक्यों में, वचनों में विश्वास होता है न, तभी वो सामरिया मिला करता है। धन्य है वो लोग जिनके जीवन में किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद संत का प्रवेश हो जाता है। अन्यथा तो जीवन है क्या? सारी जिंदगी जीवन को जी क्या रहे हैं? रोज मर मर करके जीते हैं पशुओं की भांति। पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग मरते यहाँ, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहाँ, पशुओं की भांति लोग मरते यहाँ। मानव की भांति भला करता हुआ जी, प्रेम रस पी दुनिया में दखल मत देना कभी। सीधा सूत्र दे दिया। क्या जीवन जी रहे पशुओं की भांति? कहते अगर मानव की भांति सबका भला करता हुआ जीना, अपने भले की चिंता मत कर, केवल दूसरे के भले की चिंता कर। और फिर देख, अगर तूने अपने जीवन को दूसरे के भले के लिए समर्पित कर दिया तो तू उस प्रेम रस को पी लेगा। वो रस तेरे जीवन में स्वतः आ जाएगा, क्योंकि तेरा जीवन जब परमार्थिक जीवन हो जाता है तो उस समय तेरे जीवन में परमात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं। तेरे जीवन में राह दिखाने के लिए वो परमात्मा आ जाते हैं। वो परमात्मा तेरी राह की समस्त बाधाओं को हटा देते हैं। इसलिए सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास। सद्गुरु की बात पर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था ना, वो नहीं जो शास्त्रोक्त बात ना करे, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध बात करता है वो महान पुरुषों की श्रेणी में नहीं आ सकता। महान पुरुषों की श्रेणी में वह आता है जो शास्त्र की बात करता है, क्योंकि शास्त्र ही भगवान की वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा है। ब्रह्म सूत्र का तीसरा सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यत्। दो सूत्र तो पहले ये हो गए, और तीसरा सूत्र क्या है? शास्त्र योनित्वात्। कहते शास्त्रों की योनि है, शास्त्रों का जनक है। किससे शास्त्र प्रकट हुए हैं? कहते भगवान से। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब उस ब्रह्म की जिज्ञासा होती है जन्मादस्य यत्, जिससे इस सृष्टि का जन्म होता है, पालन होता है, लय होता है। कहते हैं उसको कैसे जाना जाता है? कहते शास्त्र योनित्वात्, कहते शास्त्र की उससे उत्पत्ति हुई है, और उस शास्त्र के द्वारा ही उस शास्त्र के अधिपति, उस शास्त्र के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है उसको जाना जाता है। इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्र विरुद्ध बात करे तो मेरे मित्रों, हाँ एक बात जरूर है, क्या है कि जिस समय हमारे यहाँ कल्पों की बात आती है, हमारे यहाँ कल्प कहते हैं इतिहास पुराण। जब हम इतिहास पुराण की बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो देश काल परिस्थितियों के अनुकूल उस समय तो रही हो, आज ना रही हो, ये तो हो सकता है। लेकिन जो तत्व ज्ञान की बात है वो सदा
एक रस थी, एक रस है, एक रस रहेगी। गीता की जो बातें हैं वो अकाट्य हैं, क्योंकि पुराण में अगर किसी इतिहास को हम दे रहे हैं, उस इतिहास को ठीक है उस समय प्रमाण माना गया, वो बिल्कुल ठीक थी उस समय। आज की परिस्थिति में जैसे मैं विशेष रूप से जब चर्चा करता हूँ, एक सती प्रथा हमारे यहाँ रही, और जो नारी अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी, कहते थे कि उसको अपने पति का लोक मिलता है, परमात्मा का लोक मिलता है, ये कहा जाता था। तो उस समय बड़ा अच्छा माना जाता था, और उसमें अनेक घटनाएं आई, और उनमें आप जानते हैं कि महाराज पांडु हुए न? उन महाराज पांडु की 2 धर्म पत्नियां थी, एक कुंती थी, एक माद्री थी। अब 5 छोटे छोटे बालक, उनको साप हो गया ऋषि का, और ऋषि के साप के कारण से जो मद्र नरेश हुए, उनकी बेटी थी माद्री, तो उसके साप के कारण से अब पांडव की मृत्यु हो गई वहां, और मृत्यु भी वहीं पर हुई। कहाँ? जहां तरसते हैं, किसी किसी बिरले की बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, वहीं पर पांडु की ईश्वर जगह है, वहीं पर महाराज पांडु रहा करते थे, वन में गए थे, संतानोत्पत्ति के लिए वन में गए, महलों में नहीं रहे। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। सीता जी ने भी इसी का अनुगमन किया था कि मैं अपने संतान को जन्म वन में देना चाहती हूँ, महल में नहीं। लव और कुश को जन्म कहाँ दिया? वाल्मीकि जी के आश्रम में, वनों में दिया। पांडवों का जन्म कहाँ हुआ? 5 पांडवों का जन्म यहीं पर हुआ, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। ये है, इसीलिए उनकी महिमा है। वो कोई साधारण प्राणी नहीं हुए, लवकुश कोई साधारण नहीं हुए, और ये 5 पांडव कोई साधारण नहीं हुए। तो खैर मैं घटना बता रहा था। तो जब पांडु महाराज शापवश वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उस समय माद्री उनके साथ सती हुई थी। कई बार कोई कह देता है कि वह घटना बताओ, शास्त्र में ऐसा कहाँ प्रमाण मिलता है कि कोई सती हुई हो? तो माद्री, तो उस समय उनका सती होना, कुंती भी सती होना चाहती थी, लेकिन माद्री ने मना कर दिया कि 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन करने मैं तो जा ही रही हूँ भाई, लेकिन इनका जिम्मेदारी मैं तुझे देकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी जो 2 पुत्र पैदा हुए मुझे भी नकुल और सहदेव, वो तेरे आशीर्वाद से, तेरे वरदान से पैदा हुए हैं, इसलिए ये तेरे ही पुत्र हैं। तो कुंती उनको लेकर के फिर वापस आई, माद्री वहां पर सती हो गई थी। तो और भी शास्त्र में बहुत घटनाएं आती, लेकिन उस समय अच्छी मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय हुए, उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत गलत है, क्योंकि इसमें क्या था कि कुछ जबरदस्ती चल रही थी, और वो जबरदस्ती चलो या भाई ये एक मानवीय दृष्टिकोण से यदि देखें तो अत्यंत कष्टप्रद है ये ऐसी घटनाएं। और उसके पीछे और भी कुछ लौकिक बातें थी जिसके कारण से ये सब होता था, लेकिन वो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो आज ये प्रथा बंद हो गई, तो उस समय सही मानी गई, आज गलत मानी गई। तो दोनों समय पे, आज के समय के दृष्टिकोण से तो आज की परिस्थिति सही है, उस समय के दृष्टिकोण से देखें तो उस समय की बात सही। इसीलिए आज हमारे अनेक सतियां आज भी पूजी जाती हैं, जगह जगह पर सतियों की बनी हुई है समाधियां, और उनकी पूजा होती है, उनको बड़ी शक्ति के रूप में माना जाता है। उनको माना जाता है कि तो माँ भगवती का स्वरूप, चाहे उसमें कोई भी हुआ। राजस्थान में जाए तो बहुत, कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहां पर सतियों के मंदिर ना हो। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि मेरे मित्रों, ये जो शास्त्र है ये प्रमाण है, जीवन जीने की कला इनसे मिलती है, हमें इन्हीं से जीवन जीने की कला को सीखना है। अरे यहाँ इस मनुष्य शरीर में जब हम आए हैं, कितने समय के लिए यात्रा करने के लिए आए हैं, किसी की यात्रा का कोई भरोसा नहीं है कब परिपूर्ण हो जाए। लेकिन जब यात्रा परिपूर्ण हो, उससे पहले एक काम जरूर हो जाना चाहिए, और वो काम है परमात्मा की प्राप्ति। बस मैं तो इसी बात को कहता हूँ, और कुछ तूने किया है नहीं किया कुछ फर्क नहीं पड़ता। संसार का कोई काम कर लिया, कोई रह गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जब समय आएगा अपने आप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तूने अपना जो काम जिसके लिए तेरे को शरीर मिला वो किया कि नहीं किया, वो है परमात्मा की प्राप्ति। अगर यदि तूने उसको प्राप्त कर लिया
तो बात बन गई। संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, संतों के मार्गदर्शन से, भगवान की विशेष कृपा जिस पर हो जाती है उसका काम बन जाता है। और काम बनने में एक ही सूत्र ध्यान रखना, प्रेम, प्रेम और केवल प्रेम। अपने प्रेम को दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ाते जाइए। आप किसी शरीर से प्रेम नहीं करते, पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम नहीं करता, बेटा बाप से, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, या अन्य जो भी हम कहते हैं, ये प्रेम रिश्तों का प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम इस दिल में बैठे हुए उस दिलदार से। ये राम जी जो घट घट में बैठा हुआ, घट घट मेरा साईं, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जा घट प्रकट हो। हम जब प्रेम करते हैं तो परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये, अगर यदि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो समझ लो द्वेष भी परमात्मा से। इसलिए यहाँ पर बहुत छोटी सी आयु हमें मिली है, इस आयु का लाभ उठाओ मेरे मित्रों, और प्रेम करना सीखो। प्रेम ही परमात्मा है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान